मेरा नाम है आकृति। मैं पढ़ती हूँ तीसरी कक्षा अ में। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला है। एक गांव था, उस गांव का नाम रामपुर था। उस गांव में हमेशा पानी की समस्या सताया करती थी। लोगों को दूर दूर जाकर नदी या तालाब से पानी भरना पड़ता था। उसी गांव में एक व्यापारी था जिसकी एक दुकान थी। उस व्यापारी का नाम था सीताराम। सीताराम बहुत अच्छा इंसान था। उसको दूसरों की मदद करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन कड़ी धूप में एक बूढ़ा इंसान सीताराम के पास आया और उसने सीताराम से पानी मांगा। सीताराम ने सोचा, अगर मैं इसे पानी दे दूंगा तो मेरे मटके का सारा पानी खत्म हो जाएगा। मगर सीताराम बहुत अच्छा इंसान था, इसीलिए उसने उस बूढ़े इंसान को पानी दे दिया। बूढ़े इंसान की प्यास नहीं बुझी। उसने पूरा मटका उठा के पानी पी लिया और उसने सीताराम से कहा, तुमने एक प्यासे की प्यास बुझाई है, तुम्हारा हमेशा भला होगा। ये कहकर बूढ़ा इंसान वहाँ से चला जाता है। तभी उस गांव का मुखिया वहाँ आता है और वो सीताराम से कहता है, सीताराम, आज मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी दुकान से कुछ सामान चाहिए। ये लो लिस्ट, इसके हिसाब से तुम मुझे सारा सामान दे दो। सीताराम उससे लिस्ट लेकर सारा सामान देता रहता है। तभी उस गांव का मुखिया सीताराम से पानी मांगता है। सीताराम से पानी मांगते समय सीताराम सोच में पड़ जाता है। अभी तो वो बूढ़ा इंसान आकर सारा पानी पीकर चला गया। अब मैं मुखिया जी को क्या पिलाऊं? उसने मुखिया जी से कहा, अभी एक बूढ़ा इंसान आया था, वो सारा पानी पीकर चला गया। मुखिया ने कहा, अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पीछे के मटका तो पूरा पानी से भरा हुआ है। सीताराम आश्चर्य होकर पीछे मुड़कर देखता है तो वो पूरा मटका पानी से भरा होता है। वो मुखिया को कहता है कि मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। वह मुखिया को पानी दे देता है। मुखिया अपना सारा सामान लेकर चला जाता है। तभी कुछ समय बाद मुखिया एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है, जो उसकी खुद की बेटी होती है। वो सीताराम से कहता है, मेरी बेटी को अभी के अभी तुम्हारे मटके का पानी चाहिए। सीताराम कहता है, क्यों? मुखिया कहता है, तुम्हारे मटके का पानी पीने के बाद मेरे घुटनों में जो दर्द हो रहा था वो छूट चुका है, इसीलिए मेरी बेटी को तुम्हारे मटके का पानी चाहिए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। सीताराम अपने मटके में से पानी उस लड़की को दे देता है। कुछ ही समय में वो ठीक हो जाती है। मुखिया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद पूरे गांव में चर्चा फैल जाती है कि सीताराम के मटके में जादुई पानी है। रोज़ लोग सीताराम की दुकान के बाहर लाइन लगाया करते थे उसके पानी पीने के लिए और अपनी सारी समस्या दूर भेजने के लिए। सीताराम कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। सीताराम सबको मुफ्त में पानी पिलाने लगा, पर फिर भी लोग कुछ ना कुछ सीताराम को देकर जाया करते थे। एक दिन एक बूढ़ा इंसान दोबारा सीताराम की दुकान पर आया। उसने सीताराम से पानी मांगा। सीताराम ने उस बूढ़े इंसान को पानी दिया। तब तक बहुत सारे सैनिक आ गए। उसने सीताराम से कहा, रानी जी की तबीयत खराब है, इसीलिए रानी जी को तुम्हारे मटके का पानी चाहिए। सीताराम कहता है, क्या आप कुछ क्षणों के लिए रुक सकते हैं? मैं इस बूढ़े इंसान को पानी दे देता हूँ, तब चलेंगे। सैनिक कहते हैं, नहीं, तुम्हारे मटके का पानी सिर्फ रानी जी पिएंगी। अगर रानी जी को तुम ठीक कर दोगे तो तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। सीताराम लालच में आ जाता है और उस बूढ़े इंसान को पानी पिलाए बगैर ही चला जाता है। कुछ समय में वह राजमहल पहुंच जाता है। राजमहल में जब वह पहुंचता है तब वह मटका देखता है, तब मटके में एक बूंद भी पानी नहीं होता। वह राजा
राजा जी से कहता है, राजा जी इस मटके में तो पानी ही नहीं है। राजा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सैनिकों से कहकर सीताराम को धक्के मार के राजमहल से बाहर निकाल देते हैं। तब जब सीताराम राजमहल से बाहर आता है तब वह सोचता है, लगता है वह बूढ़ा इंसान वही पुराना फरिश्ता होगा जो पहले मेरी दुकान पर आया था। सीताराम अपने गांव की तरफ लौट जाता है और अपने सारे कमाए हुए धन से एक पाइपलाइन बनाता है जो बहुत दूर की नदी और तालाब को गांव से जोड़ती थी। इससे कभी भी गांव में पानी की समस्या नहीं हुई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें हमेशा पानी का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि पानी ही हमारा जीवन है। धन्यवाद। क्योंकि जल ही जीवन है। धन्यवाद।